हे गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट, है ना। पार्ट सेकंड करेंगे और इसमें आपके 50 प्लस क्वेश्चंस करेंगे हम। 50 प्लस एमसीक्यू होंगे और इससे पहले हम जो क्वेश्चंस कर चुके थे इस चैप्टर के 52 एमसीक्यू हम कर चुके थे, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, है ना। तो बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास फर्स्ट क्वेश्चन से, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपको कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 में कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं और पूछ रहा है आपसे, है ना। आपसे पूछ रहा है वो, आपसे पूछ रहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है ना। और किसने किया था वो आप कमेंट में बताएंगे मुझे। और ये किसके लिए हुआ था एक्सपेरिमेंट, कौन सा, वो आपका पीजीआर था, है ना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन्स बोल सकते हो, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, है ना। तो वो कौन था, देखो एक्सपेरिमेंट हुआ था, हमें इतना पता है किसकी प्रेजेंस में हो रहा था, ये सनलाइट की। क्योंकि भाई सनलाइट के हिसाब से ही ये जो इसकी कोलेप्टाइल की टिप है, ये क्या था आपका, कोलेप्टाइल था, है ना। कोलेप्टाइल की टिप जो थी वो कहाँ मुड़ रही थी, जिधर की तरफ सनलाइट पड़ रही थी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट सो द टिप ऑफ कोलेप्टाइल प्रोड्यूस द जिब्रेलिक। पहली बात तो ये जिब्रेलिक एसिड के लिए नहीं था भाई, ये ऑक्सीजन के लिए था, है ना। दूसरी बात एक्सपेरिमेंटल सो द टिप ऑफ कोलोराइजा, तो बात ही नहीं चल रही है, कोलेप्टाइल की बात चल रही है। एक्सपेरिमेंट टू द सो टिप ऑफ कोलोराइजा, ये भी गलत हो गया, कोलोराइजा नहीं है। एक्सपेरिमेंट सो दैट टिप ऑफ कोलेप्टाइल प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ये ऑप्शन आपका एकदम सही है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ऐसे हम इनको करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन वाज फर्स्ट आइसोलेट बाई, ऑक्सीजन फर्स्ट पहली बारी कहाँ से आइसोलेट किया था, वो ह्यूमन यूरिन से, ठीक है। सिंथेसिस ऑक्सीजन, सिंथेसिस ऑक्सीजन कौन कौन से आपके होते हैं, तो बेटा आपके सिंथेसिस ऑक्सीजन 2,4-D और ये Na, ठीक है, ये होते हैं आपके सिंथेसिस ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन आइसोलेटेड फ्रॉम फ्रॉम प्लांट, जो प्लांट से किया जाएगा वो कैसा होगा, नेचुरल होगा, है ना। तो नेचुरल इसमें से कौन है बेटा, IA, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन आर जनरली प्रोड्यूस, ऑक्सीजन जो होता है आपका जनरली कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो बेटा वो राम और श्याम से प्रोड्यूस होता है, मतलब रूट एपिकल और सूट एपिकल मेरिस्टम से, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ एपिक्स, रूट एंड सूट, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। ऑक्सीजन इज यूज्ड इन प्लांट प्रोपोगेशन इज वाइडली, है ना। तो ये आपका सही बात है। और ऑक्सीजन क्या करता है, इनिशिएशन करता है रूट का, ठीक है। तो ये आपकी दोनों बात क्या है, सही है ना। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, ऑक्सीजन के बारे में फिर पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन क्या कराएगा, रूटनिंग ऑफ स्टेम कटिंग, है ना, फ्लोवरिंग ऑफ पाइनएप्पल एंड बोल्टिंग का काम होता है बेटा। ये बोल्टिंग का काम जो होता है वो जिब्रेलिक एसिड का होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, ऑक्सीजन प्रिवेंट द फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप अर्ली स्टेज, तो ये बात एकदम सही है। ऑक्सीजन प्रमोट अब्सेशन ऑफ ओल्डर मैच्योर एंड, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। और ये बात देखो, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, देखो ये बात तो एकदम सही है, ठीक है। दूसरी बात, ऑक्सीजन प्रमोट द एब्सेशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीफ एंड फ्रूट, तो भाई वो एब्सेशन नहीं कराता था, ठीक है। तो क्या कराता था, एब्सेशन ही कराता था, किसकी, ओल्डर की, मतलब जो पुराने रहते थे उनको जल्दी से गिरा देता था, और जो नए वाले फ्रूट और सॉरी लीव्स रहते थे उनको रोक के रखता था, ये काम होता था आपके ऑक्सीजन का। तो दोनों बात सही है, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में फिर से हमें बताना है कि ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन एक एपिकल डोमिनेंस की प्रमोटर करता है ना। एपिकल मतलब रूट एपिकल हो या सूट एपिकल हो, उसको प्रमोट करने का काम ऑक्सीजन का होता है ना। चलिए
है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे हम। इन टी प्लांटेशन हैज मेकिंग स्ले। तो ये किसमें होता है बेटा? टी प्लांट में हम क्या करते हैं, जो उसके रूट की, जो उसकी सूट की कटिंग होती है, सूट टिप, उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ऑक्सिन, फिर से ऑक्सिन के बारे में, तो पार्थेनोजेनेसिस कराता है, ये बात सही है। हर्बी साइड्स की तरह भी कार्य करता है, ये भी बात सही है। हेल्प कराता है सेल डिवीजन में, ये बात भी सही है। ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 2,4-D इज यूज द किल, इस स्पेसिफिक कराता है डाइकोट, जो आपकी डाइकोट्स बीट्स होती हैं उनको ये किल कराने का काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं जिब्रेलिक एसिड की। ऑक्सीजन के बारे में बहुत बात कर ली, अब जिब्रेलिक एसिड क्या है? एक प्रमोटिंग पीजीआर है, ये भी प्रमोटर की कैटेगरी में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है ना, हमें क्या बताना है? गलत बताना है। देयर आर मोर देन 100 ऑफ जिब्रेलिक एसिड रिपोर्टेड, ये बात सही है एकदम। जिब्रेलिक एसिड वाज वन ऑफ द जिब्रेलिन टू बी डिस्कवर, ये भी बात सही है ना। तो ये क्या, ये देखो, ऑल जिब्रेलिक एसिड आर बेसिक, बेसिक थोड़ी ना होते हैं एसिड में। जब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ तो एसिड को बेसिस कैसे कर देते हो? जिब्रेलिक एसिड यूज इन ग्रेप्स, किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो इंक्रीज कराता है लेंथ ऑफ स्टॉक, जो उसका गुच्छा होता है अंगूर का या ग्रेप्स का आपका, उसको क्या कराता है? लंबा करा देता है, उसकी लेंथ को इंक्रीज करा देता है। लो बेटा, लाइट चली गई आज तो, ठीक है। अब ऐसे ही अपन लोग देख तो रहा हूँ यार मैं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको स्क्रीन पे देखना है। जिब्रेलिन, आपको जिब्रेलिन के बारे में बात करना है। तो जिब्रेलिन क्या है ना? तो जिब्रेलिन क्या बेटा? जिब्रेलिन कराता है डिले सेंसेशन, मतलब बूढ़े होने से क्या करता है? बचाता है, ठीक है। अब देखो असर्शन रिजल्ट, स्प्रेइंग कराएंगे अगर जिब्रेलिन का फ्रूट पे, तो और मार्केट में लंबे पीरियड तक चलेगा, ये बात सही है। और ये क्यों चलता है? क्योंकि ये डिले कराता है सेनेसेंस को। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न क्या है? एक्सप्लेन भी कर रहा है, असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ दीज आर करेक्ट, इसमें से आपका कौन सा करेक्ट? एब्सिसिक एसिड सोदा माल्टिंग प्रोसेस इन द, तो पहली बात तो एब्सिसिक एसिड ये नहीं कराता, जिब्रेलिक कराता है। यहाँ से फिर से देखो वही दे रखा है, एब्सिसिक एसिड माल्टिंग नहीं। एब्सिसिक एसिड स्लो नहीं कराता, फास्ट माल्टिंग कराता है, ये भी गलत हो गया। एब्सिसिक एसिड स्पीड माल्टिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेविंग, ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, जिब्रेलिन इज यूज इम्प्रूव यील्ड ऑफ, तो ये ग्रेप्स में भी यील्ड बढ़ाता है, ग्रेप्स में भी, एप्पल में भी, और आपके शुगर कैन में भी, है ना। 20 मिलियन तक और 20 टन तक बढ़ा देता है, मिलियन बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 72 की बात। लाइट चली गई यार, गलत टाइम पे, कोई नहीं, हम क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे अपने अपने काम को नहीं छोड़ेंगे। असर्सन, जुवेनाइल कनिफर्स आर स्प्रेइंग द, क्या कराते हैं? जिब्रेलिक एसिड, है ना। और ये क्या करते हैं? डिले कर देते हैं सेनेसेंस को और माल्टिंग पीरियड्स को। तो इसमें बताना है कौन सा आपका सही है, कौन सा आपका गलत है। तो बेटा इसमें पहला वाला आपका सही है, दूसरा वाला ये गलत है, ठीक है। पहला सही, दूसरा गलत। बॉल्टिंग, बॉल्टिंग क्या होता है? बॉल्टिंग येलो लीफ ना, नॉट इलोंगेशन पीरियड ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का कहाँ होता है भाई? वो अलग होता है, प्लांट उसमें होता है, शुगर केन में। अर्ली मैचुरेशन ऑफ सीड ना, नन ऑफ दीज, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड प्रमोट द बोल्टिंग, बोल्टिंग किस में होता है? वीट, कैबेज, प्लांट्स की रोजेट, मतलब फ्लावर्स जल्दी से जल्दी आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स आए, उससे क्या होगा? ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे तो ज़्यादा फ्रूट बनेंगे, ठीक है। साइटोकाइनिन इज डिस्कवर बाय तो काइनेटिन, ये कल भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, तो इसकी तो दिक्कत होने ही नहीं थी। क्या यार, ये अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। काइनेटिन इज मॉडिफाइड, इसका होता है प्यूरिन का और एडिन। काइनेटिन वॉज डिस्कवर फ्रॉम, कहाँ से डिस्कवर किया जाता है बेटा इसे? तो काइनेटिन को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था आपके 77 का
हेयरिंग्स ऑफ डीएनए, ह्यूमंस यूरिन एंड कर्नल ऑफ, तो ये गलत हो गया, कोकोनट कर्नल में से, तो नन ऑफ दीज। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के बारे में हम सही, साइटोकाइनिन इज नेचुरल इन प्लांट, सही बात है। डिस्कवर बाय द कोकोनट मिल्क, ये भी सही बात है। जिएटिन डज नॉट नेचुरली इन प्लांट, ठीक है। जिएटिन वाज आइसोलेटेड ह्यूमन डीएनए, ये भी सही बात है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज। और कहाँ से किया गया था? जेलीफिश की स्पर्म से, हाँ। नेचुरल साइटोकाइनिन में भी सिंथेसाइज इन, कहाँ से सिंथेसाइज किया जाता है? तो रूटापेक्स से, सूटापेक्स से, है ना। तो दो से एक से ज़्यादा ऑप्शन करा था, तो मोर देन वन ऑप्शन करा। साइटोकाइनिन हेल्प प्रोड्यूस हो, तो साइटोकाइनिन किस में हेल्प कराएंगे बेटा? क्लोरोप्लास्ट, लीफ, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट बढ़ाएंगे, लीफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे। 81, इथिलीन सिंथेसिस इन द लार्ज अमाउंट ऑफ, कहाँ से सिंथेसिस करेंगे? तो राइपनिंग फ्रूट से, है ना। टिश्यू अंडरगो द सेनेसेंस, न्यूली डेवलप लीफ, न्यूली डेवलप मोर ऑफ देन वन, करेक्ट, ठीक है। इथाइलिन, इथाइलिन क्या कराता है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है सीडलिंग एंड सॉइल, तो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा यहाँ पे, है ना। एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन ऑफ, तो एपिकल एंड हुक फॉर्मेशन किसका कराता है? डाइकोट, तो हॉरिजॉन्टल एंड डाइकोट। क्वेश्चन नंबर 83, इथाइलिन प्रमोट, इथाइलिन किस चीज़ को प्रमोट करता है आपका, है ना। तो ये करता है बेटा सेनेसेंस एंड एब्सेशन दोनों को, ठीक है। देखिए, इथाइलिन इज फ्रूटनिंग कॉज बाई, क्या कराता है? उसके जो रेस्पायरेशन रेट है उसको बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, है ना, है ना। और क्या इसको क्या कहते हैं? एंटी क्लाइमेट ना, रेस्पिरेटरी बढ़ा देगा, और उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी क्लाइमेट, ये सही है, ठीक है बेटा। इथाइलिन, इथाइलिन के बारे में, सीड प्रमोट बर्ड डोरमेंसी, हो सकता है ना। बर्ड डोरमेंसी, सीड ओनली बर्ड डोरमेंसी, दोनों में से कुछ नहीं कराता। प्रमोट ओनली बर्ड डोरमेंसी ना। इसमें पूछा है इथाइलिन प्रमोट इंटरनोड पिट्यूल्स इलोंगेशन डीप वाटर ऑफ राइस, तो ये बिल्कुल सही बात है। इथाइलिन हेल्प अपर पार्ट ऑफ फ्रूट रिमेन द ओवर ऑफ मेट वाटर, ये भी सही बात है। तो दो था करेक्ट, वो था करेक्ट, है ना। 87, इथाइलिन, इथाइलिन क्या करता है? प्रमोट कराता है पहले तो रूट हेयर को, फॉर्मेशन को, और इंक्रीज कराती है सरफेस एरिया, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस एरिया, तो पहला ही ऑप्शन सही है। 88 की बात करेंगे। इथाइलिन इनिशिएशन, इथाइलिन किसका इनिशिएशन कराता है? तो इथाइलिन बेटा पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कराएगा, मैंगो में भी कराएगा, और सिंकॉर्नियरी फ्रूट सेट द पाइनएप्पल, ये भी कराता है। ऑल ऑफ दीज। 89 की बात करते हैं। मोस्ट वाइडली यूज सोर्स ऑफ इथाइलिन, इथिफोन, सही बात है। राइटनिंग कराता है टमाटो एंड एप्पल की, है ना। 89, है ना। एक्वा सोल्यूशन अब्जॉर्ब द प्लांट ऑफ रूट, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। इथाइलिन प्रमोट, तो किस चीज़ को? फीमेल फ्रॉगिंग ऑफ कुकुम्बर इंक्रीज इट, मेल नहीं कराना बेटा, फीमेल कराना, ठीक है। इस फीमेल से ज़्यादा प्यार है। एफसीसी एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है? एक इनिवेटर की तरह कार्य करता है। पहली बात तो ये इनिवेटर होता है ना, 91 का इनिवेटर होता है, एंड ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ए भी है, तो इसका बारे में बताएंगे। तो ये क्या होता है? इनिशिएशन करता है सीड डोरमेंसी, सही बात है। प्रमोट करता है सीड डोरमेंसी, तो ये भी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए बी ए कॉल्ड इज स्ट्रेस हार्मोन्स बिकॉज, इसको स्ट्रेस हार्मोन्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इन प्लांट, प्लांट में क्या रहता है? स्ट्रेस करा देता है ना। इज रिलीज ड्यूरिंग द स्ट्रेस इन प्लांट, है ना, ये भी हो सकता है। एंड हेल्थ ऑफ फाइट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन, तो ये इसका गलत ऑप्शन है। तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन है सही, तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ए बी ए स्टिमुलेट, ए बी ए किसको स्टिमुलेट कराता है? तो स्टोमोटा को क्लोज करा देता है एंड डिक्रीज करा देता है ट्रांसपोर्टेशन रेट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
95 का मोस्ट ऑफ द सिचुएशन ABA एक्ट एज अ एंटागोनिस्टिक। ABA किसके एंटागोनिस्टिक काम करता है? ये जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्टिक काम करता है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये क्वेश्चंस आपकी अब एनसीईआरटी में है नहीं, पहले थे, है ना। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, तो ये डायग्राम देख के आपको पहचानना है, वैसे तो कर सकते हो, बट मैं बता देता हूँ। ये लॉन्ग डे होता है ना, ये लॉन्ग डे, ये शॉर्ट डे और ये न्यूट्रल। ठीक है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को पढ़ लेते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आपका नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये फिर से प्लांट्स के ऊपर ही है। डे न्यूट्रल ये भी नहीं करेंगे, फोटो पेरिडिज्म ये भी नहीं करेंगे, फोटो पेरिडिज्म ये भी नहीं करेंगे। जो क्वेश्चंस बेटा मैं बता रहा हूँ वो करेंगे, जो नहीं करना वो वर्नलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कर लेते हैं। ठीक है, वर्नलाइजेशन इज, तो ये होता है बेटा क्वांटिटेटिव डिपेंड ऑफ लॉगिंग लो टेम्परेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, वर्नलाइजेशन कैन इन सीन, किसमें देखने को मिलता है बेटा आपका वर्नलाइजेशन, और कब देखने को मिलता है? ठीक है, तो इसमें तो ये विंटर वैरायटी ऑफ वीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 103, वर्नलाइजेशन इज आल्सो सीन इन, किसमें देखने को मिलता है वर्नलाइजेशन? ठीक है, तो वर्नलाइजेशन लाएगा शुगर वीट। क्वेश्चंस देखो, जितने मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस है, छोड़ सकते हो आप, छोड़ना चाहो तो। बाकी आपके जितनी और क्वेश्चंस हैं उनको आप स्किप नहीं मार सकते। सम सीड्स विच डज नॉट germinate have the external condition of favorable or the undergoes the, इस कंडीशन को क्या करेंगे है? जल्दी से बताइए। देखो इसमें क्या है, डोरमेंसी कंट्रोल द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये ठीक होता है। डोरमेंसी कंट्रोल रहता है एंडोजीनसली, डोरमेंसी कंट्रोल बाय द कंडीशन ऑफ विथ सीड, ये भी सही हुआ। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकते हैं, तो ये लिए डोरमेंसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि डोरमेंसी का थोड़ा बहुत पार्ट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ये चीज़ें नहीं दे रखी। ठीक है, केमिकल इनिबिशन ऑफ जर्मिनेशन, तो ये कौन कराता है? ये ऑप्शन ये बढ़िया, एब्सिसिक एसिड, फिनाइलिक एसिड एंड पैरा स्कॉर्बिक एसिड। ये ऑप्शन जो ये क्वेश्चंस जो है ये आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बाद में दे रखे हैं। जर्मिनेशन में भी नॉट अकर ड्यू टू, जर्मिनेशन में भी नॉट अकर ड्यू टू केमिकल इनिबिशन, केमिकल इनिबिशन, immature embryo, hard seed coat and harsh environment, चारों के चारों सही। सीड वेट डोरमेंसी इज ब्रोकन वाई, कहाँ से डोरमेंसी ब्रेकन होती है? तो मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन हो सकता है, माइक्रो एक्शन द गट ऑफ द एनिमल, सर्टेन केमिकल्स मोर देन वन क्रॉप। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंस ऑन डोरमेंसी रिमूव बाय द एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन केमिकल, कौन कौन से केमिकल्स इस पे काम करते हैं? तो आपका एक रोल करता है जिबरेलिक एसिड। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे। थैंक यू। आप मतलब लाइट भी नहीं थी, आप तभी बैठे रहे, तो उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।